नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हो? सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल अपन बात कर रहे थे पृथ्वी के अंतरिक्ष रचना के बारे में। तो अपन ने जो एडवर्ड स्पेस मोदी था उसका जो पृथ्वी का जो जितने भी भागों में डिवाइड किया है, उसने जितने भागों में उसको बांटा है, कल उसने अपनी चर्चा की थी। जैसे कल अपने चर्चा की थी तापमान के ऊपर चर्चा की थी। अपन ने कल दाब के ऊपर भी चर्चा की थी, घनत्व के ऊपर भी चर्चा की थी। मतलब जो पृथ्वी के अपन गहराई में जाएंगे, तापमान भी बढ़ता जाएगा, घनत्व भी बढ़ता जाएगा और दबाव भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अपने कल एडवर्ड स्पेस मोदी के अनुसार अपने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को डिवाइड किया था, भागों में बांटा था। देखो दोस्तों, जो कल अपन देखते हैं एडवर्ड स्पेस मोदी ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। एक तो सियाल, सीमा, नीफे। दोस्तों, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, आप ये समझो कि जो ये पृथ्वी अपनी है ना, मैंने इसको समझाने के लिए एक केंद्र माना है और इसको समझाने के लिए ये हिस्सा लिया है। तो मतलब हर चारों तरफ देखेंगे अपन तो ये हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने ये पृथ्वी का शॉर्टकट लिया हूँ समझाने के लिए। और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भाग बताए हैं उन्होंने। और जैसे अपन देखते हैं कि एडवर्ड स्पेस मोदी ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उसने बांटा था सियाल, है ना। सियाल एडवर्ड स्पेस मोदी ने ना, तो उन्होंने कहा था सियाल है जो सीमा के ऊपर तैर रही है। किसके ऊपर तैर रही है? सीमा के ऊपर तैर रही है। इन्होंने कहा था कि जो सीमा का क्षेत्र है, जो धरातल है, वह लिक्विड पदार्थ है। और लिक्विड पदार्थ में जो प्लेटें पाई जाती है, जो सीमा है एक तरल पदार्थ के रूप में एक क्षेत्र है पृथ्वी का, जहाँ से अपन देखते हैं 50 से 100 किलोमीटर के अंदर, वो 50 से 350 किलोमीटर के अंदर एक लिक्विड पदार्थ है जिसको लावा बोलते हैं, जो उद्गार होता है और मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है। तो वह सीमा से उद्गार होता है उस पृथ्वी का ना। तो इसमें लावा का भी, ठीक है। तो ये सियाल पढ़ते हैं तो एडवर्ड स्पेस मोदी ने कहा था कि इस सियाल से महाद्वीपों का निर्माण होता है। महाद्वीपों का निर्माण हुआ है ना। और सीमा से कहा कि सागरीय तल का, महासागरीय तल का निर्माण हुआ है, ठीक है। महासागरीय तल का निर्माण हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो इसने बताया कि एक तो सीमा सियाल हो गई, दूसरी सीमा हो गई, तीसरी सियाल होता है। देखो दोस्तों, अपन अगर याद करेंगे तो सियाल सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है सियाल में, जब जाके इससे पृथ्वी का निर्माण होता है पृथ्वी की, ठीक है। और सीमा देखते हैं तो सिलिका और मैग्नीशियम। सीमा देखो, इंग्लिश शब्द होता है सीमा। तो सियाल और मैग्नीशियम, इसका सियाल देखते हैं SiAl, सिलिका और एल्युमिनियम, है ना। इस प्रकार से जिसमें सियाल पड़ता है इसके अंदर, उन्होंने कहा कि जो चट्टानें पाई जाती है उसमें ग्रेफाइट चट्टान पाई जाती है और निस नामक चट्टान से चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में सीमा बताया उसने। तो सीमा में कहा कि इसमें सिलिका पाई जाती है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी उसने बताया कि वे जो चट्टानें पाई जाती है सिलिका के अंदर, तो उसमें बताया कि बेसाल्ट चट्टान है और ग्रेवो चट्टान है, ठीक है। तो बेसाल्ट चट्टान और ग्रेवो चट्टान दोनों का इसने वर्णन किया है इसके अंदर, ठीक है। अपन नेक्स्ट देखते हैं निफे। देखो निफे अपन ऐसे लिखेंगे, देखो NiFe। तो एफ को हम फेरस बोलते हैं, फेरस यानी लोहा। तो निकल और लोहा की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। उन्होंने कल ये भी कहा था कि जो चंद्रमा की जो उल्का पिंड है, जो आसमान से जमीन के ऊपर गिरते हैं, तो उसका अध्ययन किया गया। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि चंद्रमा के जो उस उल्का पिंड के अंदर जो अध्ययन किया, तो उसके मात्रा उसमें भी निकल और लोहा की मात्रा पाएगी। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर उसमें निकल और लोहा की मात्रा पाई जाती है तो उसको अपने एक उल्का पिंड बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जो उल्का पिंड है तो अपना पृथ्वी भी एक उल्का पिंड है, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बताई है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, आपने देखा होगा
वांडरग्राफ्ट नामक वैज्ञानिक था। इसने भी इसको पृथ्वी को अनेक भागों में बांटा था। और इस प्रकार से जब इन्होंने इस पृथ्वी को अनेक भागों में बांटा तो इन्होंने क्या कहा कि इस पृथ्वी को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं जो इसकी पहली परत है बाह्य सिलिका परत है ना, बाह्य सिलिका परत है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो बाह्य सिलिका परत है इसकी जो गहराई है 60 किलोमीटर है। कितनी गहराई है? 0 से 60 किलोमीटर है। ठीक है, और दोस्तों तो इन्होंने अलग अलग जैसे महासागरों पर, महाद्वीपों पर और प्रशांत महासागर में अलग अलग गहराई बताई है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वांडरग्राफ्ट ने जो पृथ्वी की जो बाह्य सिलिका परत है उसकी गहराई महाद्वीपों पर कितनी है, प्रशांत महासागर में कितनी है, और महासागरों को क्या नाम से महाद्वीपों पर कितनी, प्रशांत महासागर में कितनी है, और सागरों पर कितनी, महासागरों पर कितनी है। ठीक है ना, तो इन्होंने जो क्या नाम से महाद्वीपों से गहराई बताई इन्होंने 60 किलोमीटर, और महासागरों से इन्होंने गहराई बताई 20 किलोमीटर, और प्रशांत महासागर से इन्होंने गहराई बताई क्या नाम से 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने कहा कि इसके अंदर जो पड़ता है बाह्य सिलिका परत, इसमें सिलिकॉन पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, और पोटेशियम भी पाया जाता है, और कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार ने इसी परत का इन्होंने वर्णन किया, बाह्य सिलिका परत। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जैसे दूसरी परत बताई आंतरिक सिलिकेट या मेंटल मेंटल। ठीक है, तो इसमें ये बाह्य सिलिका परत बताई, इसका इसने घनत्व बताया था 2.7 से 3.1 तक बताया था इन्होंने घनत्व। ठीक है, 3.1 तक इन्होंने घनत्व बताया। ठीक है, घनत्व पता पति को सभी को पता है कि इस किस में मापते ना। तो दूसरी परत इन्होंने आंतरिक संरचना, आंतरिक सिलिकेट या मेंटल बताया। इन्होंने इस मेंटल जो ये जो क्या नाम से पढ़ते हैं दूसरी परत का नाम, तो इन्होंने कहा है कि जो इसके अंदर जो घनत्व पाया जाता है वो 3.1 से 4.75 घन प्रति सेंटीमीटर के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि इसके अंदर भी सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आदि तत्व पाए जाते हैं, आदि पदार्थ पाए जाते हैं। और इस प्रकार से इन्होंने भी इस पृथ्वी का गहराई जो दूसरी परत है, इस देखो अपन गहराई भी पूछ सकते हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परतों की अलग अलग गहराई बताई है ना। फिर अपन देखते हैं इसकी गहराई 60 किलोमीटर इसके बताई। दूसरे में बता रखी है इन्होंने कि 60 से 1200 किलोमीटर तक की जो दूसरी परत है आंतरिक सिलिकेट परत या मेंटल बोलते हो। ठीक है, मेंटल बोलो। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो 60 से 1200 किलोमीटर है इसके अंदर इन्होंने सिलिकॉन, मैग्नीशियम और कैल्शियम बताई। जो तीसरी इसकी परत है उन्हें बताया मिश्रित धातु या सिलिका। ठीक है, तीसरी परत का नाम क्या होता है इसमें? मिश्रित धातु और सिलिका बताया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो तीसरी परत है तो इसकी गहराई बताई इन्होंने 1200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के अंदर इन्होंने गहराई बताई। ठीक है, इसकी, और कहा इसके अंदर लोहा की मात्रा पाई जाती है, निकल भी पाया जाता है, और पोटेशियम की मात्रा भी, सिलिका की मात्रा भी पाई जाती है। और इन्होंने कहा कि जो मिश्रित है इसका जो घनत्व है 4.5 से 7.8 घन प्रति मीटर सेंटी है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग घनत्व बताया है। ठीक है, जैसे अपन इसके देखते हैं तो इन्होंने जो घनत्व बताया था इसका 2.7। ठीक है, फिर इसका बताया 2.7 से 2.9 तक। फिर ठीक है, हाँ इन्होंने बताया था तो घनत्व बताया 2.7 से 2.9 तक, 2.9 से 4.3 तक। फिर इसका 11 से अधिक बताया था, 11 से अधिक घनत्व बताया था इन्होंने, है ना। तो देखो इसमें घनत्व ये बताया, फिर दूसरा घनत्व इन्होंने ये बताया, तीसरा घनत्व इन्होंने ये बताया, और चौथा घनत्व इन्होंने 11 से अधिक बताया। और धात्विक जो चौथी परत का नाम है इनका धात्विक केंद्र या धात्विक पिंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी पाया गया निकल और लोहा, और घनत्व इसने 11 से अधिक बताया, और इसकी जो गहराई बताई 2900
63-71 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कल मैंने बताया था फेस मोदी के अनुसार वो गलती लंबाई वो वास्तविक लंबाई थी, आज मैंने देखा तो इसमें 6371 किलोमीटर है। कितनी है? 6371 किलोमीटर की जो पृथ्वी की केंद्र है उसकी लंबाई इतनी है। ठीक है, अपन देखते हैं दोस्तों, जैसे वाटरक्राफ्ट ने 4 भागों में बांट दिया इसको, उसी प्रकार से जो क्या नाम से भूखंडीय तरंग है इसके आधार भी पर पृथ्वी को अनेक भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी को अगर इस आकार से बांटते हैं अपन तो 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, फिर नीचे बीच में होता है उसको मेंटल बोलते हैं, फिर जो नीचे नीचे है तो उसको क्रोड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। तो इन्होंने भी अलग अलग लंबाई बताई कि जो ये ऊपर का क्रस्ट है, मतलब एक क्रस्ट वाली परत है। देखो आपने बताऊं मैं, ये क्रस्ट है। तो इन्होंने कहा है कि जो ये क्रस्ट का निर्माण हुआ है, ऊपरी जो औषधि पदार्थ औषधि चट्टाने हैं जिसके माध्यम से इस क्रस्ट का निर्माण हुआ है, वो इसमें जो ऊपर की परत थी ऊपरी क्रस्ट को इन्होंने भू प्रवृत्ति के नाम से भी नाम दिया गया है इसका, क्योंकि ये एक अभ्रक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर कैल्शियम पाया जाता है, सल्फाइड पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है ना, अलग अलग मतलब बिल्कुल कम घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें उस ऊपर वाली परत है उनको भू प्रवृत्ति के नाम से नामा जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि जैसे क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया इन्होंने, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ठीक है, उसी प्रकार फिर अपन देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो इसको होते हैं मेंटल। ठीक है, ये मेंटल है। तो मेंटल को इसमें 2 भागों में बांट दिया, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ठीक है, उसके बाद नीचे जो तीसरी परत है इसका नाम था तुम्हारी ये क्रोड परत है। कौन सी परत है? क्रोड। ठीक है दोस्तों, बच्चों देखो इसमें क्या बताया कि इसने बुक में तरंगों के आधार 3 प्रकार से बांटा, 3 भागों में बांटा। तीनों भागों को फिर दोस्तों प्रश्न कहाँ से बनता है? या तो इसकी लंबाई से प्रश्न बनेगा, ज्यादातर प्रश्न भी एग्जामिनर इसी टॉपिक से पूछता है या फिर इस टॉपिक से पूछता है। ठीक है, फिर और विद्वानों ने अलग अलग 3 विद्वान और है जिन्होंने अलग अलग इस पृथ्वी को बांटा है भागों में। अभी अपन अध्ययन करेंगे किस विद्वान ने कितने भाग बांटे हैं। तो दोस्तों इसमें जो बताया गया है कि जो ये परत तीनों परत है। ठीक है, तो इसमें एक मतलब क्रमबद्धता है, जो इनके अंदर ही जो एक असंबद्धता पाई जाती है, एक संबंध पाया जाता है, तो क्रमबद्धता है। उनको क्रम से पूछ लिया जाता है कि ऊपर से क्रम से बताइए कौन कौन से संबंध पाए जाते हैं और कौन कौन सी परत के अंदर कौन कौन सा संबंध पाया जाता है और किस किस को विभाजन करता है, किस किस को जोड़ता है। ठीक है ना दोस्तों, देखो अपन ने कभी सुना होगा कि जैसे कोनार्ड असंबद्धता, रेपटी वो मोर असंबद्धता, रेबिट असंबद्धता, गुटनबर्ग असंबद्धता और 5वां है लेह असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने का एक ही काम है कि पर 3 हो गई और इसके अंदर जो गैप बन रहा है वो 5 का बन रहा है। अपन को याद करने की सीधी सी बात है कि कमर गुलेरे है ना, कमर गुलेरे। तो कमर गुलेरे तो अपन इसको याद कर सकते हैं, जैसे आपको क म र गुल। ठीक है, तो इसको कोनार्ड बोल सकते हैं, इसको मो असमर्थता बोल सकते हैं, इसको रैपिड असमर्थता बोल सकते हैं, इसको गुटनबर्ग असमर्थता बोल सकते हैं, इसको ले महान असमर्थता बोल सकते हैं। ठीक है ना, लय असमानता बोल सकते हैं।
तो इसको कमर गुलेरी, कमर गुलेरी कुछ भी जोड़ सकते हैं, मतलब आप जैसे याद करना चाहो वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से याद हो जाएगा ये। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है, जो पढ़ते हैं इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अपन देखते हैं इसमें जो इन्होंने कहा है कि जो 0 से 100 किलोमीटर वाली पड़ता है, 0 से 100 किलोमीटर। अब अपन देखते हैं कि जो ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, यहाँ तक इन्होंने भाग लिया है ना, यहाँ तक इन्होंने ऊपरी मेंटल तक, तो यहाँ तक इन्होंने भाग लिया है। तो इस क्षेत्र को इन्होंने कहा, क्या कहा है कि स्थल मंडल कहा है। क्या कहा है इसने? स्थल मंडल कहा है, शैल मंडल कहा है, लेथोस्फीयर मंडल कहा है। प्रश्न ये पूछ सकता है कि लेथोस्फीयर मंडल, शैल मंडल और स्थल मंडल में जो तरंगों के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की गई है उसमें कौन कौन से शामिल है स्थल मंडल के अंदर, या शैल मंडल बोल सकते हैं उसको, या लिथोस्फीयर मंडल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूं, इसमें यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं स्थल मंडल। इसकी गहराई है 0 से 100 किलोमीटर, ठीक है। इसको शैल मंडल बोल सकते हैं। आप सभी को जो स्थल खंड होता है, जो ऊपर की परत होती है, वो स्थल मंडल का निर्माण इस इन्हीं क्षेत्रों से बनता है, जिसमें ऊपरी क्रस्ट आ गया, निचला क्रस्ट आ गया, मोह असमता, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। दोस्तों आपको ये असमता पूछ सकता है कि स्थल मंडल में कौन कौन से असमता आते हैं, तो 2 असमता मंडल आते हैं और 3 ये क्रस्ट आते हैं ना। और इसको अपने एक नाम और दे सकते हैं, लिथोस्फीयर, 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 ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मंडल आएंगे, ऊपरी क्रस्ट भी इसमें आएगा, निचला क्रस्ट भी आएगा और ऊपरी मेंटल भी आएगा। 2 असमता आएंगे, कोनार्ड असमता, मोह असमता, ठीक है, 100 किलोमीटर गहराई तक, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों, जो ये मेंटल है, ये मेंटल का पूरा भाग है, तो 100 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक, यानी आप ये समझो कि जैसे यहाँ 50 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ से लेकर आप तो ये समझ लो, ठीक है, यहाँ से लेकर यानी 100 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर, इस क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा है, विज्ञान विद्वानों ने क्या कहा है और क्या क्या ज्योग्राफी में क्या कहा गया है कि जो ये क्षेत्र है ये दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल का मतलब होता है कि जो इसमें 100 से 300 350 किलोमीटर के अंदर लिक्विड पदार्थ है, गर्म अवस्था में है, जिसे अपन लावा बोलते हैं, तो मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है ना, तो वो इस क्षेत्र के अंदर है। तो इन्होंने कहा है कि दुर्बल मंडल था, मतलब ये हर कोई चीज ऐसे लगती है जैसे वहां पर कोई मतलब पतली चीज, मतलब ये पानी तरल जैसे तरल पदार्थ होता है वैसे चीज मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस मंडल में जो ये पाया जाता है दुर्बलता मंडल बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं, जिसे इसको लेथोस्फीयर बोला है ना, जिसे इसको इन्होंने लेथोस्फीयर बोला है, उसी प्रकार इस परत को भी इन्होंने एस्थेनोस्फीयर कहा है। क्या कहा है? एस्थेनोस्फीयर कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बोलेंगे इसमें दुर्बलता मंडल, दूर है ब ल, क्या बोलेंगे इसको, पहले अपन दुर्बलता मंडल बोलेंगे, ठीक है।
द्रव्यता मंडल कहेंगे इसको अपन, एक नाम इसको और दे सकते हैं अपन, एस्टोनोस्फीयर, ठीक है। एस्टोनोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है, एस्ट्रोनोस्फीयर। यानी जो द्रव्यता मंडल है ये 100 से 350 किलोमीटर के अंदर है। और ये कहा है कि जो चट्टानें होती है, आप सभी को पता है कि पृथ्वी के ऊपर कितनी परतें हैं, वो परतें इसके ऊपर, जैसे पानी, एक पानी के मतलब बर्तन में एक लकड़ी का टुकड़ा अपन डुबोते हैं तो एक तैर रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रतीत होता है कि जो ये प्लेटें हैं, जैसे अफ्रीकन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है ना, अंटार्कटिका प्लेट है, तो ये आपस में इस ध्रुवीयता मंडल या स्पेयर मंडल के ऊपर तैर रही है। जैसे इस अपने एडवर्ड फेस मोदी ने भी ये कहा था कि जो सियाल है, जो पड़ते हैं, वो सीमा के ऊपर तैर रही है ना। ये लिक्विड पदार्थ में, ये ठोस पदार्थ में, ये मतलब पदार्थ सारी चट्टानों के रूप में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, आप सभी को पता है कि जो ध्रुवीयता मंडल है, इसके बाद में निचला मेंटल आ गया, ठीक है ना। निचला मेंटल आ गया, जो इसकी लंबाई है ये 100 से 2900 किलोमीटर तक है ना। कितना है? 100 से 2900 किलोमीटर के अंदर है, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, जो ये वाला क्षेत्र है ये तो 50 से 100 किलोमीटर है, उसके बाद में 100 से 300 किलोमीटर तक, 50 से 100 किलोमीटर। इस क्षेत्र को मैं आपसे बता रहा हूँ, ये क्षेत्र है ना, यहाँ पर नहीं है, ये क्षेत्र पाया जाएगा तुम्हारे इस क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ पाया जाएगा ना, यहाँ मान लेना आप, मैं क्रॉस के माध्यम से आपको दर्शा दूंगा, ये क्षेत्र यहाँ पाया जाता है, ठीक है। मेंटल में पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि दुर्बलता मंडल किस किस परत में पाया जाता है? मेंटल परत में पाया जाता है, ठीक है। और किन किन के मध्य पाया जाता है? कितने के मध्य पाया जाता है? निचला मेंटल और बाह्य कोड के मध्य, ठीक है। निचला मेंटल और बाह्य कोड के मध्य ना, बाह्य कोड के मध्य ना, बाह्य कोड के मध्य, निचला मेंटल और बाह्य कोड के मध्य कौन सा क्या पाया जाता है? ये लिक्विड असमता मंडल पाया जाता है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना। जैसे इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको 100 किलोमीटर से 350 किलोमीटर, इसको अपन बोलेंगे दुर्बलता मंडल या एस्टोनोस्फीयर, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। किन किन के मध्य पाया जाएगा? ये जैसे ऊपर क्वेश्चन बना है वैसे प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। जैसे स्थल मंडल, सेल मंडल और लिथोस्फीयर किसके मध्य पाया जाता है? ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, तीनों को मिलाकर स्थल मंडल, सेल मंडल या लिथोस्फीयर मंडल कहते हैं। और ये क्या नाम से निचला मेंटल और बाह्य कोड जिसको अंदर जो पाया जाता है दुर्बलता मंडल, एस्टोनोस्फीयर मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात है। अपन नेक्स्ट देखते हैं। आप सभी को पता है इसकी लास्ट जो आंतरिक कोड है, ये देखो इसके समांतर है, ये सबसे क्षेत्र, या ये इसके बराबर मान के चलना है इसको पृथ्वी को ना। तो तीन विद्वानों ने बांट दिया, एडवर्ड सवेस्मोदी के अनुसार, वांडरक्राफ्ट के अनुसार, मुख्य मित्रों के आधार पर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद में मैं बता रहा हूँ, और विद्वानों ने इसको अनेक भागों में बांटा है, ठीक है ना। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, इसके शॉट ले लिया होगा। मैं मिटाता हूं इसको।
इसके बाद अपन देखते हैं कि जो डेली है, डेली ने अपना मत प्रस्तुत किया है, वो इसको पर्त को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है उसने? 4 भागों में बांटा है डेली ने, ठीक है। इस पर्त को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। उसने जो जमीन है इसको 4 भागों में बांटा है, ठीक है। डेली की एडवर्स मोटे हो गया, वंडरक्राफ्ट हो गया, मुख्य तरंगों के आधार पर हो गया, ठीक है। ठीक है। अब डेली के अनुसार अपन देखते हैं इस पृथ्वी को कितने भागों में बांटा है। डेली ने इस पृथ्वी को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है, ठीक है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है इसने। तो अपन बांटते हैं इसको 4 भागों में, 1 2 3 4। सबसे पहले इन्होंने कहा है, ये भाग था उसको कहा है डेली के अनुसार, डेली के अनुसार इन्होंने कहा है इसको फर्स्ट परत को स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल का है इसको ना, स्थल मंडल का है इन्होंने। फिर दूसरी जो मंडल थी, दूसरी परत को इसको इन्होंने कहा है दुर्बलता मंडल, दुर्बलता फिर इसको कहा है इन्होंने मध्य मंडल। क्या कहा है इसको? मध्य मंडल, है ना। जो लास्ट इन्होंने कहा है, जो डेली ने लास्ट कहा है कि जो लास्ट मंडल है वह केंद्र, केंद्र मंडल का है, ठीक है। इन्होंने केंद्र मंडल का है, ठीक है, लास्ट में। और इस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो ये स्थल मंडल है, दुर्बलता मंडल है, मध्य मंडल है, केंद्र मंडल है, कितने भागों में बांटा है इन्होंने? 4 भागों में बांटा। इसकी लंबाई इन्होंने बताई 0 से 80 किलोमीटर, है ना। जीरो 80 किलोमीटर बताया उसने। फिर इसको बताया 80 किलोमीटर से उन्होंने बताया कि जो दूसरी मंडल है, जो पृथ्वी की जो ये मतलब दुर्बलता मंडल है, उसको 80 से 360 किलोमीटर बताया उन्होंने। तो इसको बताया उन्होंने 360 किलोमीटर के बाद में जो इन्होंने जो पृथ्वी की जो तीसरी परत बताई, उसकी जो इन्होंने गहराई बताई थी, वो बताई थी 360 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर तक, ठीक है। 2400 किलोमीटर की बताई। फिर उसके बाद कहा कि जो लास्ट में मंडल है, लास्ट की जो भाग है इसमें 2400 किलोमीटर से केंद्र तक, मतलब वही 6371 किलोमीटर इन्होंने बताया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो ये है केंद्र मंडल है, इसमें सर्वाधिक घनत्व है, सर्वाधिक घनत्व बताया इन्होंने। ये पिक्स ने आंकड़ों में इन्होंने कहा कि जो लास्ट में उनमें सर्वाधिक घनत्व है। इन्होंने इस चीज के बाद में चर्चा की है, ठीक है। तो 4 मंडल बताया उन्होंने, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल, केंद्र मंडल। पूछ सकता है अपन को कि डेली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है, डेली ने निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं बताया, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। गहराई से लेकर पूछ सकता है 0 से 80 किलोमीटर, 80 से 360 किलोमीटर, 360 से 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर से केंद्र तक इन्होंने बताया। सर्वाधिक घनत्व इसने बताया। और इसको प्रदा चट्टान स्थल मंडल को इन्होंने प्रदा चट्टान बताया, ठीक है। स्थल मंडल के बारे में कहा था कि जो स्थल मंडल है ये तलछटी चट्टानों से निर्मित हुआ है। तलछटी चट्टान मतलब अवसादी चट्टानों से निर्मित हुआ है। इनका इसका निर्माण
तलछट चट्टानों से। निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर इसमें जो अपन देखते हैं, इन्होंने कहा है इसको ध्रुवण कह दिया, ठीक है, 360 वालों को, तो इन्होंने बताया। फिर अपन देखते हैं जो नेक्स्ट विद्वान है, उसने कहा था कि जो पृथ्वी के भाग है, जैसे गुटनबर्ग, मोहर विशिष्ट ने भी गुटनबर्ग और मोहर विशिष्ट ने, जिन्होंने पृथ्वी की जो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट और परिमंडल के बारे में खोज की थी जिन्होंने, तो उन्होंने खोज की थी, इसलिए उस क्षेत्र विशेष का नाम क्या पड़ गया, उसको मोरविस असमर्थता पड़ गया। जिसे नीचे वाले क्षेत्र गुटन है ना, घुल यानी क्या नाम से, ऊपरी निचले मेंटल और उपरावाही कोड के मध्य जो भाग है, उन्होंने गुटनबर्ग ने गुटन असमर्थता बताई थी, तो उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए ये विद्वानों का नाम है गुटनबर्ग। लह मान असमर्थता और कोनार्ड ने की थी, और क्या नाम से ना, मोहर भी असमर्थता बताया ना, रेपेटी ने भी खोज की थी। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका निर्माण कर दिया, इनके नाम पर इनको परतों का नाम रख दिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जिसे अपने गुटनबर्ग के अनुसार, ठीक है ना, ये कौन सा आ गया, उसमें अपने आ गया एडवर्ड स्पेस आ गया था, और क्या नाम से बुक में तरंगों के आधार पर बताया अपन ने, और क्या नाम से जो अंडरग्राफ्ट के अनुसार बताया, चौथा नंबर का है, ठीक है, दिल्ली के अनुसार आपने पढ़ लिया। 5 नंबर के अपन देखते हैं गुटनबर्ग। उसका नाम ये है मोहर विशिष्ट। ठीक है, इन्होंने अलग अलग परत बताई थी, ठीक है। चार भागों में बांटा है इसमें इन्होंने भी। वन टू थ्री फोर, ठीक है। जो इन्होंने सबसे जो पहले जो परत बताई, उस परत का नाम इन्होंने दिया था, ठीक है, तलछट परत बताया था। इन्होंने सबसे जो पहली तलछट परत बताई थी, वे यानी तलछट से जिन परतों का निर्माण हुआ है, तो सर्वप्रथम जो परत बताई इन्होंने, उस परत का नाम बताया था इन्होंने तलछट परत। इन्होंने कहा कि जो तलछट परत है, इसका निर्माण भी ग्रेफाइट नामक चट्टानों से हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि ग्रेफाइट नामक चट्टानों से, ठीक है, ग्रेफाइट नामक चट्टान है, तलछट है। उसके बाद में जो दूसरी इन्होंने चट्टान बताई, उसका नाम था ग्रेफाइट चट्टान, ग्रेफाइट परत, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो तीसरी परत का नाम दिया इन्होंने अल्प सिलिका, और चौथी परत का इन्होंने नाम दिया, तो आप सभी को पता है, चौथी परत का नाम इन्होंने दिया था कि जो अल्प सिलिका नामक परत थी, उसकी खोज किसने की थी, इसने की थी। अल्प सिलिका नामक खोज थी, उसकी खोज किसने की थी, मोहरविश मोदी ने की थी। इसकी खोज पूछा जा सकता है कि गुटनबर्ग और मोहरविश की जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिन्होंने इन्होंने 4 भागों में बांटा था, वह मोरविश के द्वारा खोजी गई परत का नाम क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मोरविश के द्वारा खोजी गई परत नहीं है, ठीक है ना। ये चारों परतों का नाम दे देंगे, और ये पूछेंगे, एक यहाँ पर अलग मतलब तीनों परतों का नाम दे देंगे, और ये पूछेंगे चारों परतों के नाम दे देंगे, ठीक है ना। चौथी परत इन्होंने बताई थी अल्प सिलिका, ठीक है, अति अल्प सिलिका,
अत्य अल्प परत का या फिर मिश्रित परत का यानी मिश्रित थी, सिलिका की मात्रा कम थी, लोहा और पेरिस की मात्रा इन्होंने बताया था कि अति अल्प सिल्क है जो चौथी परत थी। तब इन्होंने कहा कि इसमें अति अल्प सिल्क की परत है और एक परत है ना। तो इस प्रकार से तो इन्होंने कितने भागों में बांटा था इसको, 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में बांटा था। गुटनबर्ग और मोरबिस ने 5 भागों में बांटा था। एक परत का नाम और इसमें धातु मंडल या भूकोट परत नाम दिया इसको। पांचवी मंडल का पांचवी परत का नाम क्या था, धातु मंडल। धातु मंडल या भू केंद्र, ठीक है। भू कोड या भू केंद्र बोल दो, इसको बोल दो, ठीक है। भू केंद्र। और इसमें कहा था इन्होंने कि सबसे ज्यादा धातु की प्रधानता किसमें पाई जाती है, सर्वाधिक धातु की प्रधानता। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने कितनी परत बताई, 5 परत बताई। तलछट परत, ग्रेफाइट परत। तलछट परत आप सभी को पता है ना, जो अवसादी चट्टानों से निर्मित बनी हुई परत है तलछट परत होती है, जिसको भूप्रवृत्ति के नाम से जान देते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट परत जो ग्रेफाइट चट्टानों से बनी हुई है ना। ग्रेफाइट चट्टानों जिसका निर्माण हुआ हो उस ग्रेफाइट चट्टान के नाम से ग्रेफाइट परत दे दिया इन्होंने। अल्प सिलिका परत इन्होंने कहा कि ये जो परत है तीसरी, इसमें अल्प सिलिका परत की मात्रा है, उच्च मात्रा में है, वो अत्यल्प यानी अत्यधिक सिलिका, सर्वाधिक मात्रा में सिलिका यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो खोज की थी, इसकी खोज मोरबिस ने की थी, ठीक है। इसकी खोज पूछ सकता है आपको, अल्प सिलिका की खोज मोहरोविस, मोहरोविसिस, ठीक है। अब एक और बच रहा है अपना, जो पृथ्वी को संरचना बांटा है ना। उसके बाद अपन देखते हैं, जैसे 5 नंबर का हो गया, 6 नंबर देखते हैं अपन, ठीक है ना। 6 नंबर का अपन देखते हैं जेफ्रिज के अनुसार, जेफ्रिज के अनुसार जेफ्रिज के अनुसार जेफ्रिज ने परतों को कितने भागों में बांटा था, जेफ्रिज ने भी 1 2 3 1 2 3 4 5 परतों में बांटा था, ठीक है ना। कितने परतों में बांटा इन्होंने, 1 2 3 4 परतों में बांटा था। इसे यहां से अपन देखते हैं यहां तक, फिर यहां से देखते हैं अपन, एक सीध में जाएगा तो सही रहेगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इन्होंने जो परत का नाम दिया था उस परत का नाम था प्रथम परत, ठीक है। प्रथम परत इन्होंने क्या, जेफ्रीज ने जो पहली परत थी उसको प्रथम परत कहा था इन्होंने ना। और प्रथम परत बोलते हो या बाह्य परत बोलते हो, ठीक है। प्रथम बाह्य, सबसे बाहर वाली परत को इन्होंने बाह्य परत के नाम से जाना था, बाह्य परत, बाह्य परत, ठीक है। द्वितीय परत, ठीक है, द्वितीय परत का, ठीक है।
तृतीय परत है, और तृतीय परत, तृतीय चतुर्थ परत, चतुर्थ ना, चतुर्थ, ठीक है। इन्होंने जो ये बताई चतुर्थ परत है ना, चौथी परत। तो जेफ्रिज, आप देखो इसमें ऐसे याद रख सकते हो कि फ्रिज के नाम से, फ्रिज के नाम से, फ्रिज के कितने खंड होते हैं, 1 2 3 4 खंड, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, चौथा खंड, पांचवा खंड, चौथा खंड ना। तो इन्होंने जेफ्रिज, जेफ्रिज के अनुसार तो प्रथम परत बताया, प्रथम परत या बाह्य परत बताया पहली बार इन्होंने। इसका कार्य थी निर्माण ग्रेफाइट चट्टान से हुआ, निर्माण के बारे में बताया इन्होंने। जो इसका निर्माण हुआ है इस परत का, वो ग्रेफाइट नामक चट्टानों से हुआ था ना। ठीक है, वो ना क्या कहा था कि ग्रेफाइट नामक चट्टानों से हुआ है। और ठीक है, चट्टानों निर्माण क्या कहा इन्होंने, जो सॉरी ये प्रथम परत के बारे में उन्होंने कहा था कि जेफ्रिज ने, जो प्रथम परत है इसका जो निर्माण हुआ है वो परतदार परतों से यानी अवसादी परतों से निर्माण हुआ, ठीक है ना। अवसादी चट्टानों से निर्माण हुआ है इसका, इसका निर्माण हुआ है अवसादी चट्टानों से। इसका निर्माण इन्होंने बताया है कि इसका निर्माण हुआ है वह ग्रेफाइट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, इस तृतीय परत होगी, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि जो तृतीय परत है ना, इसमें तृतीय परत को इसमें मध्यवर्ती परत भी कहा है, मध्यवर्ती परत भी कहा है, ठीक है। ठीक है, वो इन्होंने कहा है कि जो चतुर्थ परत है ना, चतुर्थ, इन्होंने कहा है कि जो इस परत का निर्माण हुआ है, हो सकता है कि जो चतुर्थ परत का निर्माण में जेफ्रीज ने क्या कहा था, कौन कौन सी चट्टानों से निर्माण बताया इन्होंने। डूनाइट नामक चट्टान है, डूनाइट, डूनाइट, डूनाइट नामक चट्टान है, ठीक है ना। वो इन्होंने कहा है कि डूनाइट ने पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट, ठीक है। तो तीसरी चट्टान का उन्होंने बताया कि, ठीक है, तीसरी चट्टान इक्लोजाइट, ठीक है, इक्लोजाइट बताया। तो इन्होंने कहा कि जो चतुर्थ परत है इसका निर्माण में डूनाइट नामक चट्टान, पेरिडोटाइट चट्टान, इक्लोजाइट नामक चट्टान से निर्माण हुआ है। इस तीसरी परत को इन्होंने मध्यवर्ती परत कहा है। तृतीय परत को इन्होंने ग्रेफाइट नामक चट्टान से निर्माण बताया है। और प्रथम परत को इन्होंने कहा कि अवसादी नामक चट्टान से हुआ है, ठीक है। तो एक और है विभाजन, आप इसको देख लो। तो इसमें सबसे पहले अपन डेली का पढ़ लिया, स्तन मंडल, ध्रुवता मंडल, मध्य मंडल, केंद्रीय मंडल। 080, 80 360, 360 है 2400, और 2400 से केंद्र तक, ठीक है। गुटेनबर्ग और मोरबी ने 5 परतों का निर्माण किया है। 5 परतों में पृथ्वी को विभाजन किया है। तलछट परत बताया, ग्रेफाइट परत बताया, अल्प सिलिका परत बताया, अति अल्प सिलिका परत बताया, धातु मंडल भूकोट बताया, ठीक है। सर्वाधिक धातु की प्रधानता बताया, ठीक है। जे फ्रिज ने कहा कि फ्रिज कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के खंड होते हैं। प्रथम फ्रिज, प्रथम फ्रिज में इसमें कहा कि अवसादी चट्टान है ना, अवसादी चट्टान प्रदार चट्टान पाई जाती है। तृतीय परत में कहा कि ग्रेफाइट नामक चट्टान बनती है। चतुर्थ तृतीय परत में कहा कि मध्यवर्ती परत के नाम से जानी जाती है। चतुर्थ परत में कहा कि जो डोनाइट नामक चट्टान है, पेरिडोनाइट चट्टान है, और इक्लोजाइट नामक चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अब एक विभाजन और है,
तो फिर अपने इस चैप्टर को पूरा करते हैं, पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। पहले इसको लिख लो, उस विभाजन को मैं आप यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। एक विद्वान और है, फिर अपने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना थी वो पूरी हो जाएगी। इस चैप्टर में ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहेगा जो अपने समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए, जिसको मैं सुधार कर सकूं, ठीक है। सीमा, सियाल, सियाल, सीमा, निपेश थोड़ा लिया गया। उसमें क्या नाम, ओम्स, ओम्स का नाम आपने सुना होगा। तो ओम्स ने पृथ्वी को दो भागों में विभाजन किया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, ओम्स ने पृथ्वी को दो भागों में विभाजन किया है। एक तो क्रस्ट बताया, ठीक है ना, क्रस्ट कहा है इसमें। इसमें कहा है कि सीमा, सॉरी, सियाल प्लस सीमा का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी भाग, क्रस्ट में इन्होंने बताया, ठीक है। एक इन्होंने बताया अधः स्तर, अधः स्तर बोल दो या अधः मंडल बोल दो, ठीक है ना। अधः स्तर बोल दो या अधः मंडल बोल दो। इन्होंने कहा है कि सीमा का निचला भाग प्लस नीफे व नीफे का, नीफे बोल दो या केंद्र का भाग बोल दो, केंद्र का भाग। तो इस प्रकार से भी ये ओम्स महोदय ने सातवां विभाजन था, ओम्स, हेरी ओम्स है ना, क्या नाम उसका, हेरी ओम्स। ठीक है दोस्तों, हेरी ओम्स ने दो भागों में बांटा था। तो क्रस्ट के वास्ते एक दूसरा अधस्तर में, क्रस्ट में ये सियाल और सीमा का ऊपरी भाग लिया, सियाल व सीमा का ऊपरी भाग है ना, सियाल पूरा आ गया इसमें, ठीक है। ये पूरा आ गया इसमें केंद्र तक 63-71 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो 7 विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांटा है, ठीक है। तो इसको याद करना, जहाँ तक होगा प्रश्न यही से मिल जाएगा। और इसके ऊपर जो जितने प्रश्न बने हैं मैं आपके सामने लाऊंगा, कौन कौन से प्रश्न कब बने हैं, किस एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न आया हुआ है, सबके बारे में आपको बताऊंगा। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करना। और आप सभी को बताया कि आज जो कल अपना बजट पेश हुआ था उसमें 70,000 भर्तियाँ बता रही है सरकार। तो ज़रूर मानना कि अपनी भी भर्ती आएगी आरपीएससी की। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो अभी जो सरकार ने जो संशोधन किया है, जो नियम पारित किया है कि जो फर्स्ट ग्रेड पीजीटी, उसमें दोनों पेपरों में इन्होंने फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर का कुछ भाग इसमें जोड़ा है ना। तो मतलब इस जो 75 नंबर का होगा, इसमें कहा है ना कि इसका 40% होगा, ठीक है।
वो सेकंड पेपर होगा, इसमें 150% होगा, इसका क्वालिफाई 40% होगा। लेकिन दोस्तों इन्होंने सबसे बड़ा बदलाव किया है कि जो अभी हाल ही में सबसे बड़ा बदलाव किया है आरपीएससी ने, सरकार ने, कि जो सेकंड ग्रेड इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में दोनों में मिलाकर 40% लाना है। मतलब पहले वाला जो क्राइटेरिया इन्होंने समाप्त कर दिया, अलग अलग पेपर को दोनों को मिलाकर 40% लाना है। तो ये अपने होता है जैसे 100 क्वेश्चन इसमें, 150 क्वेश्चन इसमें, 250 क्वेश्चन बराबर 2 बराबर 500, इसका 40%, ठीक है। कितना लाना है? 40% बराबर 40% लाएंगे इसका ना, 5 चौक 20, 200% मिलाएंगे तो अपन अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों में 40% लेके आना, ठीक है। इन्होंने ये परिवर्तन किया है। और बाकी संशोधन होते रहेंगे। लास्ट में जब एग्जाम आएगी, लास्ट में जो सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग अपन तैयारी करेंगे। लेकिन अभी दोस्तों आप सभी को पता है कि सेंटर में भी आई हुई है भर्ती, संस्कृत डिपार्टमेंट में भर्ती आई हुई है फर्स्ट ग्रेड की, और यह राजस्थान में आने वाली है। तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि एक एक टॉपिक को इस बोर्ड के माध्यम से आपको मैं समझाऊं, और जितना मेरा प्रयास रहेगा मैं एनसीईआरटी के बेस पर पूरा मैटर देने का तैयार रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जब मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या मुश्किल क्या, जब फर्स्ट ग्रेड बनना ठान लिया। जय हिंद, जय भारत।